दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी घर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत को हाल ही में यूएन सुरक्षा परिषद में मिली सदस्यता से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूनाइटेड नेशंस जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका एक प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो स्थायी सदस्य और एक होते हैं अस्थायी सदस्य। भारत को हाल ही में जो सदस्यता मिली है वह अस्थायी सदस्यता के तौर पर मिली है। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है जो न्यूयॉर्क यूएसए में है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर, जो है यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है। यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5, अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10। तो हमारा सही उत्तर होगा सी 10। अगला प्रश्न है यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को कितनी बार चुना गया है, वह भी मई 2020 से पहले भारत को कितनी बार चुना गया है। इसका सही उत्तर होगा आपके डी 7 बार भारत को पहले भी यूएन की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितना होता है। अभी जो भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यता मिली है वह कितने वर्ष के लिए होगी, तो इसका सही उत्तर होगा आपके 2 वर्ष के लिए मिली है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। सही उत्तर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जून 2020 में भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया है। कितनी बार चुना गया है? कुल अब तक कुल 8 बार भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। तो हमारा सही उत्तर होगा बी। हमारा सही उत्तर है बी। 8 बार, 8वीं बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 5वें प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है जून 2020 में नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा। जो वर्तमान में जून 2020 में जिन देशों को अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है उनका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। इसका सही उत्तर है आपके 1 जनवरी 2021। बी 1 जनवरी 2021 से भारत समेत 5 देशों का अस्थायी सदस्यता के तौर पर कार्यकाल प्रारंभ होगा जो 2 वर्षों तक रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है जो कि इन सभी प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण लगता है मुझे, वह है छठा प्रश्न भारत के संयुक्त राष्ट्र या यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाने वाले देशों का सही समूह कौन सा है। भारत तो चुना गया है इस बार, उसके साथ में 4 देश और है, उनको भी भारत के साथ सदस्यता दी गई है। उन देशों का नाम बताना है। उसके लिए हमारा सबसे सही ऑप्शन है मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे और केन्या। ये 4 वो देश हैं जिनको भारत के साथ अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार का हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम का सही समूह कौन सा है। इसका उत्तर है आपको यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन।
सही उत्तर है ए। इस प्रश्न की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि ऐसे प्रश्नों में कुछ ऐसे देशों के नाम दिए जाते हैं जो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। उसमें एक तो है आपके जर्मनी का नाम और एक फिर आपके आ जाता है जापान का नाम। क्योंकि हम लोगों को, विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को यह लगता है कि जर्मनी और जापान तो एक बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली देश हैं, लेकिन अभी तक इनको यूएन में, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? इसका सीधा सा उत्तर है डी, 193। लेकिन ये कन्फ्यूज़न तब पैदा करता है जब हमें कुछ अन्य संगठनों की कुल संख्या भी ज्ञात होती है। जैसे WTO में कुल कितने सदस्य देश हैं, और IMF में कुल कितने सदस्य देश हैं, वर्ल्ड बैंक में कुल कितने सदस्य देश हैं। इन प्रकार के सभी सदस्य देशों की संख्या ज्ञात होने के बाद जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन हम लोगों को ये सभी अच्छे तरीके से याद करना है कि संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। हमारा सही उत्तर है डी। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रमुख दायित्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का उद्देश्य होता है या प्रमुख दायित्व होता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का होता है। फिर अगली लाइन है, अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन को कायम रखने के लिए अस्थायी सदस्य देशों को चुना जाता है, जिनकी संख्या 10 होती है। इस संबंध में भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील आदि देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अनेकों बार यह विरोध दर्ज किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता को उसमें विस्तार किया जाए ताकि अन्य देश भी वहाँ पर उचित प्रतिनिधित्व पा सके। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का उत्तर है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ भविष्य में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में यह वीडियो लाभदायक साबित होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।